अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 3, दोनों कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बुनियादी तौर पे बात इस तरह से है कि पहले की निस्बत अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो अब आप याद रखें कि अब सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह का सीन है कि आप डेरिवेटिव में तो बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी टेक्निक्स इस तरह की होती है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जब भी याद रखें कि हमारे पास एक ब्रैकेट्स दिया जाएगा और उस ब्रैकेट के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर होगी और पावर डिफरेंट होने के बाद dx के साथ कुछ आपको टर्म्स नज़र आ रही होंगी जो इसका डेरिवेटिव होंगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इससे पहले चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह की बात नहीं थी और सेकंड क्वेश्चन में तमाम पार्ट्स के अंदर यही बात है कि आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर है। तो याद रखें कि ये बुनियादी तौर पे इस अंदर की मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इसका डेरिवेटिव dx के साथ लिखा होता है। इसको सॉल्व करने का एक मखसूस तरीकाकार है जिसे हम फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको जितनी भी टर्म्स दी जाएं इसे लेट करना है किसी भी डिफरेंट वेरिएबल्स। y ले लें तो बेस्ट है, चूँकि ये x है तो आप y ले लें और इसको y के मुताबिक कहते हुए हमने सपोज कर लेना है और कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे तो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बगैर डायरेक्ट ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अब जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाते हुए d/dx हर एक टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसका डेरिवेटिव आएगा। और जैसे ही डेरिवेटिव आएगा तो देखिएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। जैसे अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो 3 2 6 और x की पावर डेरिवेटिव में आपको पता है कि 1 पावर लेस हो जाती है और यहाँ पे 9 1 9, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो लिहाजा 9 1 9 है और x dx करके कैंसिल हो जाएगा। अब याद रखें कि यहाँ पे जो dy/dx है तो नीचे का dx यहाँ पे आपके पास dx करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि ये वाला प्रोसेस इस प्रोसेस से मैच हो गया। तो तमाम बच्चे याद रखें कि इंटीग्रेशन एक टेक्निक है जिसे आपको फॉलो करना होगा। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जितने भी हमारे दोस्त यार पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो सारे ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस के रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमारे आंसर्स आएंगे और इनका काम हमें आगे जाके समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि नाउ का लफ्ज़ यूज़ करते हुए यहाँ पे जैसे कि इंटीग्रेशन का निशान लगाने के बाद अब ये जो पूरी टर्म्स है इसकी जगह हम y की पावर 1/2 लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे y सपोज कर लिया था और अब आप ये भी देखें कि 6x + 9 dx यानी ब्रैकेट के बाहर है, इसकी जगह रिमूव होकर dy हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव से काम लिया और उसके बाद इंटीग्रेशंस के बारे में मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो जहन में रखिएगा कि जब आपके पास ब्रैकेट्स होता है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो इंटीग्रेशन को यही मतलब की कंडीशन चाहिए होती है कि यहाँ पे कोई सिंगल आपकी टर्म आ जाए और उसकी भले कोई भी पावर हो और उसका डेरिवेटिव dy आ जाए तो उसके बाद वो डायरेक्ट आंसर दे देता। अब जैसे इंटीग्रेशन जैसे हम लेंगे तो आपको पता है कि y की पावर में हम 1 ऐड भी करते हैं और उसके बाद यही चीज़ प्रोसेस होगा कि 1/2 + 1 करके प्लस c को अप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास y की पावर जो है वो 3/2 हो जाएगी और नीचे जो 3/2 होगा तो आप उसे ऊपर लाके, पहला क्वेश्चन है तो मैं ज़रा डिटेल से करवा रहा हूँ, तो आप ऊपर लाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और y की पावर जो है वो 3/2 है और प्लस का c है और y की वैल्यू दोबारा आपने जो सपोज की थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी वही रखनी होगी, जो कि आपके पास क्या है 3x² और प्लस 9x और प्लस का 3। तो अब इस तरीके से इसकी पावर जो है 3/2 आ जाएगा और कांस्टेंट जैसे कि बताया था c आएगा और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम अब लेट कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लेट कर लेना जो भी आपको यानी कि ब्रैकेट के अंदर या रूट के अंदर जो भी आपको टर्म्स दी गई हैं, इससे हमने किसी ऐसे वेरिएबल से सपोज करना है जो ऑलरेडी इसमें मौजूद ना हो। तो ax² प्लस का 2b और x आ गया और प्लस का c है। याद रहे कि x हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं और a b c या कांस्टेंट की जगह है। तो हम यहाँ पे जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
आपने x लेना है और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम चलो इसको शुरू के क्वेश्चन है सारे ही स्टेप आपको दिखा देते हैं मैक्सिमम, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो कोशिश करें आप स्टेप्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रूल्स सारे आने चाहिए, टाइम बचाने के लिए आप कर सकते हैं। अब चूँकि ये a जो है वो एक वेरिएबल की तरह है तो यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 2a लिखा जाएगा और x की पावर 1 इसमें से कम हो जाएगी और dx करके कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2b रहेगा और x कैंसिल हो जाएगा और c एज ए कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। लिख के मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो dy अपॉन dx था तो यहाँ पे अब एक सिलसिला है जो आपने देखना है कि फ़िलहाल यहाँ अगर dx लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें कि यहाँ जो शक्ल आ रही है इसमें 2 नहीं है और इन दोनों में 2 मौजूद है, तो आप ये 2 कॉमन लेंगे और ये वाली शक्ल आपने मैच करनी है कि ax प्लस b और फिर यहाँ से dx यहाँ मूव कर जाएगा और यहाँ पे dy रह जाएगा। और चूँकि यहाँ पे इस 2 को भी हमने यहाँ पे y के नीचे dy अपॉन 2 के नीचे लेके जाना होगा ताकि जब हम इसको रिप्लेस करें तो पूरा का पूरा ये सेम हो। और इस तरीके से हमारे पास जैसे ये वैल्यू हटेगी इसकी जगह dy अपॉन d2 आ जाएगा। नाउ यानी कि अब क्या कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है, अब हमारे पास ये है कि रूट के अंदर y आएगा चूँकि हमने y सपोज किया था और इस पूरे की जगह हम ले लेंगे dy अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसका इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन का मिजाज समझे तो वो यही कहता है कि मुझे यहाँ पे सिंगल टर्म चाहिए, पावर भले कुछ दे दो लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा टर्म्स नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव की ये हेल्प ली जाती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y की पावर 1/2 लगाते हुए ये जो 1/2 एज आ कांस्टेंट है यहाँ पे वो हम साइड पे ले लेंगे तो यहाँ पे dy है। तो आप जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 1/2 में +1 करेंगे और यही प्रोसेस जो है 1/2 + 1 डिनोमिनेटर में भी होगा। और इंटीग्रेशन जैसे यहाँ से रिमूव होता है उसकी जगह कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब जैसे ही 1/2 है तो आप इसका एलसीएम देखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी 3/2 और नीचे भी 3/2 आना है जो कि ऊपर आके ज़ाहिर सी बात है 3/2 नीचे बनेगा तो ऊपर आके वो उल्टा हो जाता है 2/3 बन जाता है, प्लस का c है। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1/3 हमारे पास लिखा रहेगा। y की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है जो कि आपके पास है ax² प्लस का 2bx प्लस का c। अच्छा यहाँ पे भी c दिया हुआ है लेकिन याद रखें कि यहाँ पे कैपिटल C लगाते हैं और इसकी जो पावर है वो आपने लाजमी लगानी है, जैसे कि यहाँ 3/2 लगाई जाएगी। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया और इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं ताकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ताकि वीडियो भी बड़ी ना होने पाए और आपको समझ में भी आ जाए। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे और बाकी का सारे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी टाइम लगा के आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो अब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो वही बात देखें, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 3 टर्म्स दी गई है जबकि इसका डेरिवेटिव dx के साथ दिया हुआ है। तो याद रखें कि आपको डेरिवेटिव में अच्छी प्रैक्टिस होगी तो यहाँ देखते ही हमें पता लगता है कि इसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, क्योंकि इस अंदर वाले का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 × 6x आएगा, जैसे कि यहाँ 6x है और यहाँ सिर्फ 5 आएगा, कांस्टेंट 0 होगा। हम अंदर वाले को मतलब ये जो रूट के अंदर की वैल्यूज दी हैं उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल और फिर y के इक्वल करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जैसे हमने बोला तो वही काम किया कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पे dy/dx लिया और यहाँ पे 3 × 6x आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और जो dx यहाँ पे आता है वो यहाँ आके ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद हम नाउ उस वक्त लिखते हैं जब इस वाली शक्ल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो देखें यहाँ पे रूट के अंदर जो टर्म्स थी उसकी जगह y आ गया और ऊपर जो था वो 6x + 5 ब्रैकेट के बाद dx था, तो इसकी जगह आपके पास dy आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि इस वैल्यूज़ को जो है वो आपको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाना होता है। अब रूट में पावर 1/2 होती है जो कि -1/2 हो जाएगी और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों रिमूव होने के बाद प्रोसेस ये होता है कि y के पावर के अंदर 1+ हो जाता है। तो जो इसकी पावर का वैल्यूज़ होती है वही आपको डिनोमिनेटर के अंदर लिखनी होती है। तो ये इंटीग्रेशन का रूल है और +c उस सूरत में आ जाता है जब इंटीग्रेशन और dy हट जाते हैं और इसकी पावर ऐड हो जाती है। फिर इसके बाद 1 में से हाफ निकालेंगे तो प्लस का हाफ बचेगा नीचे भी, जो कि ऊपर आके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1/2 है तो 2 हो जाएगा और y की पावर 1/2 है और यहाँ पे c का भी लाजमी जिक्र चलेगा चूँकि c यहाँ पे लिखा जाएगा और y की जगह उसकी वैल्यू
को हमने पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने y की जो वैल्यू रूट के अंदर सपोज की थी वो वैल्यू रख दी और इस तरीके से ये इसका आंसर आ चुका। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 में भी वही प्रोसेस, वही तरीकाकार है, तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं। और याद रखें कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में से एक पार्ट आपका लाजमी आ जाता है पेपर के अंदर, और अंदर वाली जो पावर के अंदर की टर्म्स है उनको हमने y के इक्वल लेट किया, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया। तो दोनों साइड लेने के बाद इसका जैसे डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 2x + 4 यही वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। जैसे यहाँ से 2 आ गया, x की पावर 1 लेस हो गई, यहाँ पे 4 आ गया, और इसके बाद यहाँ से dx को यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे नाउ करके कंडीशन जो आई वो ये तो पूरा y बन गया, उसकी पावर -9 है। dy इक्वल्स टू जैसे ही हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिया तो इसकी पावर में +1 होने की वजह से माइनस का 8/-8 हो गया, प्लस c हमने लगा दिया। तो अब चूंकि y की पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में ले जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, अब पार्ट नंबर 5 से थोड़ी सी इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस में तब्दीली की है और बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि इसमें अकल का काम बहुत ज़्यादा है। अकल होगी तो आप इस क्वेश्चन को बआसानी समझ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है कि यहाँ पे जैसे ऊपर 4 पार्ट्स तक हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और उनकी पावर 1 है, और जब 1 है तो हमें पता है कि हम इन तमाम को बआसानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी पावरें रूट में होती या नेगेटिव पावरें होती तो ये हमारे लिए मसला बन जाता। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो ऊपर के 4 पार्ट्स हैं ये उस तरह का नहीं है, अलबत्ता ये उस तरह का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव की तरह कोई फार्मूलाज नहीं है, बस आपने इन तमाम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अलग से लिए हैं और यहाँ पे पहले इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, फिर एक ब्रैकेट मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है। तो वीडियो को स्टिल करके आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल छोटी क्लासेस के अंदर जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमें इसकी जगह जो है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म की जगह हमें एडिशन फॉर्म लिखनी है और यहाँ पे dx है। तो याद रखें कि जब यहाँ पे एक अदद ब्रैकेट होता है और इसकी पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हर टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 से डिफरेंट हो तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाले यानी dx दोनों अंदर टर्म के पास नहीं जा सकते। यानी अगर एक मिसाल दी जाए कि अगर इनका अपना घर है तो पहचान ये होगी कि ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 1 पावर होगी, तो 1 जैसी होगी तो अंदर जाके ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और होता तो ये इनका अपना घर नहीं था। जब तक आप इनसे इजाज़त नहीं मांगेंगे, इनके रूल ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, अपना रिश्ता नहीं बताएंगे, आप हर टर्म से मुलाकात अंदर जाके घर वालों से नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो ये नॉर्मल, चूँकि ये इनका अपना घर है, तो यहाँ पे जैसे हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो हर टर्म से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ से dx आ गया, हर टर्म के साथ लिखते गए और लिखने के बाद हमने नॉर्मली यहाँ पे क्या किया कि जो इंटीग्रेशन का रूल है कि 3 में 1 पावर इंक्रीज़ कर दी और नीचे भी आ गई वही पावर, और इसी तरह 9/3 इस तरह से आया कि x की पावर 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, नीचे भी 3 आ गया, और कटिंग होने के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ कटिंग नहीं हो सकती थी। यहाँ पे भी 26 है तो x की पावर 1 है तो 2 आ जाएगी, तो 2 से 26 कट होने के बाद 13 आ जाएगा। इस तरह -24 यहाँ पे x आ गया, चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट था तो x की पावर 0 होती है तो 1 ऐड करते हैं। इस तरीके से ये नंबर 5 भी आपके सामने सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 6 से, तो पार्ट नंबर 6 भी मैं कहूँगा कि शुरू के 4 पार्ट से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यही चीज़ अगर देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसका dx के साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, जो इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ पे सिर्फ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से इंटीग्रेशन और dx हर एक से मल्टीप्लाई होने के बाद बआसानी इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि x की पावर 5, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है, जो कि जहन ज़्यादा ही फास्ट चले तो मिस्टेक हो जाती है। चूँकि 4 + 1 5 होगा तो यहाँ मैं 5 करके 1 ऐड कर रहा हूँ, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 4 + 1 होगा, ये भी 4 + 1 होगा, और यहाँ पे बिल्कुल सही है ये, मतलब x की पावर 3 पावर भी 3 अपॉन में भी 3 आ जाएगा, ये 9 है। लेकिन यहाँ पे जो है वो, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 कैंसिल करके लिखा है, तो जब यहाँ पे 5 आएगा तो यकीनी तौर पे जो है 4/5 ही आएगा और ये कटिंग नहीं हो सकेगी, और इसके ऊपर भी ये पावर 6 के बजाय 5 आएगी। तो बहरहाल मिस्टेक्स हो जाती है, और इस मिस्टेक को जैसे कि दोबारा समझा रहा हूँ, यानी कि पहले तो मुझे तकरीबन 1 घंटा इसको सॉल्व करने में लगा। नई बुक है, बहुत ही आसान है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, और
स्टूडेंट बैठे होते हैं तो लेक्चर ज़रा डिफरेंट टाइप का होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसे में कुछ सामने बैठा नहीं होता और इस तरह की मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, और अगर बच्चे बैठे हों तो ये पॉइंट आउट फ़ौरन कर देते हैं। तो अब इसके बाद 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट फिर आपका 1 to जो 4 वाले पार्ट थे उसी तरीके से आ चुके हैं कि अंदर वाले को हम लेट करके, ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है, हमने लेट किया y के इक्वल, और जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो इस टाइम एक थोड़ी सी तब्दीली आई है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, और इससे पहले भी गालिबन आ चुकी है कि ये 3x² है जबकि यहाँ पे 1x² है, यहाँ -2x है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेके dy/3 कर देंगे और नीचे का जो dx है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। इससे ये होगा कि ये पूरा रिप्लेस हो गया dy/3 हो जाएगा और y की पावर 7/2 आ जाएगी। अब जैसे इंटीग्रेशन लिया तो हमने यहाँ पे पावर इसकी डायरेक्ट भी अगर ऐड करें तो आपको पता है कि 7 में अगर 2 ऐड कर दें तो 9/2 आ जाता है। याद रखिए कि अगर आपने 1 प्लस ऐड करना है तो 7 में जो नीचे का नंबर लिखा होता है डायरेक्ट ऐड कर दें। 7 और 2 9 होता है तो 9/2 हो जाएगा, नीचे भी वही हुआ। तो ऊपर आगे जैसे ये 2 ऊपर आता है, 9 नीचे आता है, तो 9 3 27 और 2 है तो y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और 9/2 पावर है प्लस c, ये भी इसका आंसर आ चुका है। बाद नंबर 8 है, तो नंबर 8 में भी जो अभी एक क्वेश्चन बीच में आ गया था वो 1 to 4 से रिलेटेड था, लेकिन ये फिर यहाँ पे a-b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपको आना चाहिए, और उसी फार्मूले के हिसाब से हमने इसको एक्सटेंड किया है और पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद हर टर्म से इंटीग्रेशन dx मल्टीप्लाई होने के बाद आप वीडियो को स्टिल करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पे मैं ज़रा स्पीड से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चूँकि तरीकाकार वही है आपके सामने है, और इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बात यही है, लेकिन यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉस साइन टेन कॉट जितने भी इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होने चाहिए। यहाँ पे भी वही बात है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 3/2 है, और इसका डेरिवेटिव जो है dx के साथ लिखा हुआ है। तो अंदर वाले ब्रैकेट को हम फौरी तौर पे लेंगे और इसको लेट कर लेंगे y की डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे, और हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन का पॉजिटिव cos x होता है। तो अब यहाँ पे ये आगे पीछे ज़रूर लिखे है, लेकिन यही लिखा है माइनस साइन एक्स पहले हमारे पास आ रहा है, cos x बाद में आ रहा है, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dy की सूरत में। तो इसको अंदर वाले को y बोलेंगे, तो y की पावर 3/2 होगी। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी पावर में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 3 में 2 ऐड करें तो 5/2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नीचे का नंबर ऊपर आके उलट हो जाता है, 2 ऊपर हो जाता है, 5 नीचे हो जाता है, प्लस c लगाने के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर यानी कि y की वैल्यू हमने दोबारा पुट कर दी, और इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो देखें यहाँ पे प्लस c की कमी थी, तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो मसले आ रहे हैं वो साथ में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि प्लस c यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। और एग्ज़ाम में भी बच्चे से ऐसी ही छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि लास्ट पार्ट है। इसमें भी वही बात है जो इससे पहले कि इसको हम लेट करेंगे और इसकी जो पावर है वो ऊपर कुछ भी नहीं दी हुई, लेकिन इसका जो है वो आपको ये समझ जाएं कि इसका जो है हमें डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, और लेट करने के बाद हम जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 10 का डेरिवेटिव आपके पास sec² x होता है और sin x का cos x होता है, जो कि इससे मैच हो गया। और dx को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा हटाया जा सके, और इसकी जगह dy रख देंगे, और यहाँ पे y के ऊपर पावर बिल्कुल नहीं दी हुई, तो y की पावर यानी 1 ही समझी जाएगी। और जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो y का स्क्वायर हो गया, यानी 1 पावर ऐड हुई तो नीचे भी 2 आ गया, और प्लस c के बाद फाइनली ये है कि y की जगह हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया था 10x प्लस साइन एक्स, वो रखने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर आ गया है प्लस c। तो यहाँ पे एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड फार्मूलाज अप्लाई करते हुए इसका इंटीग्रेशन लेना है। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी वजह से इसी वीडियोस के अंदर मैं दोनों क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टेक्निक है, तो दोबारा बात इसी को ही किया जाए तो मुनासिब नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात का इन्होंने फ़र्क रखा हुआ है कि यहाँ पे याद रखें कि इसको स्टार्ट करने से या इससे आगे वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने में एक बात को समझना होगा। और देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बात दी है कि हमारे पास इंटीग्रेशन और dx हो और 1/x हो, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ln x प्लस c लिखा जाता है। एक्चुअली अगर इस x को ऊपर कर दिया जाए तो इसकी पावर -1 बन जाती है, और जब -1 बन जाती है यानी कि अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें कि ऊपर ला के x की पावर -1 करें,
तो फिर इस सूरत में ये होता है कि ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसकी पावर में जब हम +1 करेंगे तो ऊपर तो x की पावर 0 आ जाएगी, लेकिन नीचे 0 आने से ये इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बुक वालों ने या इंटीग्रेशन के अंदर ये फार्मूला दिया है कि जब भी कोई एक टर्म हो या फिर एक ब्रैकेट हो, उसकी 1 पावर अगर डिनोमिनेटर में आ रही है और ऊपर आके -1 आए, तो ln का प्रोसेस आपने यूज़ करने ही करना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे सीन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म्स के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर होती है तो फिर ऐसा सीन नहीं होता, फिर नॉर्मली जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही होता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बुक में तो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो इसकी पावर ये जो 1 है तो एज अ नॉर्मल है। अगर 1 से डिफरेंट हो तो फिर ln का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, ये आपको देखते ही पहचान हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेट किया है इस दोनों टर्म्स को, और इसका डेरिवेटिव लेने के बाद जैसे इससे पहले किया है 2x आया, तो देखिए यहाँ पे x dx मौजूद है, तो 2 को हम यहाँ पे dy के नीचे ले जाएंगे और इस dx को x के साथ लाते हुए इस पूरे को चेंज कर देंगे dy/2 के साथ, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा y। अब y को ऊपर नहीं लेके आना, याद रखना है कि इसकी पावर +1 है, तो इस सूरत में 1/2 तो यहाँ से आ गया और यहाँ dy अकेला रह जाएगा, लेकिन ln y हमने लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ y के ऊपर 1 से डिफरेंट पावर होती फिर ln का कोई सिलसिला नहीं यूज़ होता, ठीक है। लेकिन जब y ऊपर आके इसकी पावर -1 बने तो इसका मतलब है ln y आएगा ही आएगा, और प्लस c लिखने के बाद ln के आगे y की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। या अब हो सकता है कि बुक के पीछे आंसर देखने का मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आपको आंसर गलत महसूस हो तो कमेंट के अंदर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से बुक वालों ने या तो आंसर यूँ लिखा होगा या फिर हमारे लॉग के फॉर्मूले होते हैं उसी तरह ln के पहले जो लिखा होता है वो इसकी पावर होती है, तो मे भी हो सकता है कि इसके ऊपर ये पावर लगा दी जाए और रूट की सूरत में आ जाए, या फिर इसको यहीं छोड़ दिया जाए। तो जैसे भी हो दोनों ऑप्शन लिख दिए, देख लीजिएगा क्या आंसर है। सेकंड पार्ट पे आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और ये 2.5 मार्क्स का आता है, और पुरानी बुक में भी था, इधर भी दिया हुआ है। तो याद रखें कि यहाँ पे भी नीचे वाला यानी dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर वाला है, तो बात सूरतों में होता है जैसे इससे आगे वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको अकल यूज़ करनी होगी। लेकिन बहुत अच्छा होता कि यहाँ पे ब्रैकेट बना के नीचे कुछ 1 से डिफरेंट पावर रख देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे वो ln का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट करके पावर नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको आपने y के बराबर ऐड करना है। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो ऊपर वाली शक्ल है बिल्कुल सेम टू सेम उस तरीके से आपकी शक्ल बन जाएगी, और dx को यहाँ से यहाँ मूव करना है, और इसके बाद ये पूरा जो है dy के इक्वल आ जाएगा और नीचे y आ जाएगा। अब इस y को ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ln y इसका आंसर आ जाएगा, प्लस c है तो ln के आगे उसका जो भी y को हमने सपोज किया था वो वैल्यू रखेंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है काफ़ी ज़्यादा टर्म्स दी गई हैं, लेकिन याद रखें कि जहाँ पावर ज़्यादा दी हुई है वो उसी को ही आपने सपोज करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें नहीं पता लग रहा हमने ऊपर वाले को लेना है कि नीचे वाले को लेना है, तो प्रैक्टिस तो बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जहाँ पावर बड़ी है उसको आपने लेट करना है, और अगर ब्रैकेट दिया होता 1 से डिफरेंट पावर होती फिर तो पक्का इशारा था कि आपने इसी को ही लेना है। लेकिन यहाँ देखें x की पावर 5 है या 4 है, तो इसका मतलब है नीचे वाले को आपने y सपोज करना है और डेरिवेटिव लेना है। और जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो आपकी जो ऊपर टर्म्स बहुत सारी लिखी हुई हैं वही वाली टर्म्स आ जाएंगी, और dy को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया dx है तो सिंपल आपके पास dy/y आ रहा है, तो ln y प्लस c आएगा और y की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो याद रखें कि हमारे पास इस थर्ड क्वेश्चन में ln का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, और फिर मैं बताऊंगा नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। ये अक्सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, अगर 10 ईयर ले लें तो उसमें 3 बार या 4 बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अमूमन दे दिया जाता है। अब इसके बाद नंबर है 4, और 4 के अंदर दिखने में तो काफ़ी ख़तरनाक लगता है लेकिन इतना नहीं है प्रॉब्लम इसके अंदर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके जहन में इसका कॉन्सेप्ट सीखें, और नीचे वाला चूँकि अभी तो हमें पता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं नीचे वाले को लेट कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी बुक से पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो यकीनी तौर पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो प्रैक्टिस हमें आसानी करेगी। तो नीचे वाले को हमने y लेट किया, और जैसे हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो सेम टू सेम वही आता है जो यहाँ पे दिया होता है, यानी कि इसका एक्सपोनेंशियल आपका ex ही आ जाएगा, और प्लस के बाद ln x का 1/x हो जाएगा, चूँकि डेरिवेटिव वाइज जो है वो उसका अपोजिट होता है, ln x होगा तो 1/x हो जाएगा।
और ये वाली शक्ल आप देखें पूरी ऊपर वाली शक्ल से मैच हो रही है, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो हम वही काम करेंगे जो अब तक करते आए कि ऊपर आ गया dy, नीचे आ गया y और ln, y प्लस सी, और ln के आगे उसकी जो वैल्यूज पोस्ट की थी दोबारा हमने पुट कर दी, प्लस सी को लगाना नहीं भूलना आपने। और अब इसके बाद नंबर 5 पार्ट्स है, और 5 वाले में बिल्कुल पहले की तरह जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया। यकीन माने ये बुक मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसके मिजाज को मैं समझ रहा हूँ। कुछ वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाता, लेकिन खुद कर रहा हूँ तो आइडिया हो रहा है कि इसके अंदर हर बात को थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया गया। अब ये अपॉन में ही होना था, लेकिन ऊपर लाके उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी -1 पावर आ रही है, तो आपने जब इसको लेट करना है तो यहाँ पे लेट तो कर लें, और लेट करने के बाद इसका डेरिवेटिव भी ले लें पहले की तरह। लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन लें तो इसको दोबारा जो है y की पावर -1, बल्कि दोबारा क्या y की पावर -1 है, आपने इसको नीचे ले जाना है। तो ये जैसे हमने इसका यहाँ पे भी हमारे पास ये सेम टू सेम नहीं आ रहा था, बल्कि 3 इसका मल्टीपल आ रहा था, तो हमने 3 हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीज़ें मैच हो गई। और मैच होने के बाद यही 3 जो है इसके नीचे गया है, जो कि यहाँ पे हमने आगे इससे कॉमन लिया। तो ये y की पावर माइनस की जो बात कर रहा था नीचे लाएंगे, फिर ln करके y कर देंगे, और y के बाद प्लस c करने के बाद y की जगह उसकी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है। तो ये इसकी वैल्यू को हमने रख दिया, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब सबसे लास्ट इसका 3 का 6 पार्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मतलब कि टफ़ होगा। अगर आप अपने तौर पे करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानी होगी। तो लिहाजा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक तरह से आपके लिए चैलेंज बन के उन्होंने दिया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में नाकाम हो सकते हैं। इतना भी अभी तक हमने पढ़ा ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना कुछ, जितना कुछ पढ़ा है सबसे डिफरेंट है। और हमारे मैथ्स के अंदर एक बात कही जाती है, और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में अगर अपॉन में रूट हो तो आपको इस रूट को ख़त्म करना है। तो अगर आप उस तरीके से भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आंसर लाने में मायूसी होगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है यही वो वजह है कि जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं तो इन्हें याद करके प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, वरना ये नॉर्मली हो नहीं सकता। अब यहाँ करना क्या है कि ये जो x है ये हमारे पास रूट x के इक्वल है, यानी कि 2 रूट्स x आ जाते हैं। जैसे 100 के अंदर अगर 50-50 के नोट होते हैं वो तो ऐड करके आते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई एक मिलती जुलती मिसाल दे रहा हूँ कि ये इससे 2 शक्लें बन सकती हैं। तो इस x की जगह 2 रूट x आ गया, और यहाँ पे रूट x है, तो कॉमन ले लेंगे। और कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास अंदर बचेगा रूट x प्लस 1। फिर उसको अब हमने लेट करना है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो अब तक हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, वो वाली शक्ल अब बन गई, यानी कि इसे खुद बनाना पड़ा। अब जैसे हमने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव में रूट x जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे 1/2 पावर, फिर नेगेटिव x की पावर 1/2 आती है, जो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, और 1 का कांस्टेंट 0 होता है। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ये वाली शक्ल आ रही है 1/√x, तो यहाँ पे 2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और dx यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा मैच हो जाएगा किससे, और वहाँ पे मैंने करके नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1/√x प्लस 1 को पहले कर दिया, और 1/√x आगे शिफ्ट कर दिया, और dx है। तो आप देखें इसकी जगह 2dy आ जाएगा, और इसकी जगह जो है वो जो हमने सपोज किया था 1/y आ जाएगा, चूँकि हमारे पास y की वैल्यू बिल्कुल यही है। अब नॉर्मली जैसे 2ln y होता है प्लस c होता है, तो हमने 2ln के आगे y की वैल्यू रख दी और प्लस c, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने कमेंट से हमारी हिम्मत को बढ़ाएं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, जिससे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो थोड़े से नाराज़ भी हुए। तो इस बार इंशाल्लाह अल्लाह करे तबीयत ठीक रहे, टाइम मिलता रहे, तो आपकी खुशी का इजहार होता रहे, तो हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।